इनका चिंतन करने का सहज स्वरूप, जिससे ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु मूर्ति के ध्यान में लगाओ, संसार का चिंतन हटाओ। जब संसार का चिंतन हटेगा तो गुरु कृपा करेगा, तो गुरु का पांच भौतिक शरीर जिसका आप आश्रय लिए थे वो अंतर ध्यान हो जाएगा। और जो ही अंतर ध्यान हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण विस्मरण हुआ, तो आप और गुरुदेव एक ही निकले। आप और गुरुदेव जब खोजने चला तो मैं खोजते खोजते जब मैं को पाया तो खोजने वाला नहीं रहा। वही बड़ा गूढ़ विषय, ये चिंतन का विषय नहीं है। आत्मस्वरूप का चिंतन कैसे होता है? सब चिंतनों का बाध कर देना ही आत्मस्वरूप का चिंतन है। सब चिंतनों का बाध कर, कोई चिंतन नहीं, चिंतन शून्य स्थिति का नाम आत्मचिंतन है। चिंतन शून्य स्थिति का नाम आत्मचिंतन है। बड़ा कठिन। तो आओ, वही सबकी आत्मा जिन्हें परमात्मा कहते हैं, वही भगवान का रूप लेकर, इसीलिए वही बात बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती, भगवान का रूप है। हमारी तुम्हारी तरह पांच भौतिक शरीर नहीं हो, आत्मस्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी जानता है कि भगवान का जो अंग है, जो रूप है, वो चिदानंदमय है, आत्मस्वरूप है। कितनी बढ़िया सुविधा दे दी भगवान ने, कितनी कृपा की अवतार लेकर कि हम उनका चिंतन कर सकते हैं। उनके चिंतन के गाढ़ अवस्था में आकर संसार का चिंतन भूल गए, स्वरूप स्थित हो गए। तभी भगवान कहते मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। बड़ी गूढ़ बात है कि मेरा दर्शन और स्वरूप साक्षात्कार एक ही बात है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सोई जानाई जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। दो नहीं, द्वैत से अद्वैत, अद्वैत से प्रेमाद्वैत। वो अद्भुत प्रेम का सुख ये मुक्त पुरुष को प्राप्त होता है, जो जीवन मुक्त महापुरुष। बहुत कठिन है संपूर्ण चिंतन का त्याग करना, क्योंकि आत्म तत्व चिंतन का विषय नहीं। इसीलिए भगवान को भी कहा गया है राम अतर्क बुद्धि मन बानी। बड़ा गूढ़ विषय है। जब भगवान कृपा करते हैं तो तुम्हारे चिंतन में आते हैं। ध्यान रखना, अनंत जीव है, भगवान का चिंतन ही नहीं कर सकते। जब